नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले मणिपुर की हिंसा ने पूरे देश को शर्मसार किया है, बीजेपी अभी भी खामोश है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ब्रिटेन के सांसद में उठा मणिपुर का मुद्दा। जी हाँ, ग्लोबल मीडिया ने पीएम नरेंद्र मोदी की उड़ाई धज्जियां, बताएंगे क्या कुछ छाप दिया मणिपुर पर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे संजय सिंह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी तमाम भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। यही है मोदी जी कहते हैं कि हम एक को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको अपनी पार्टी में ले आएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सपा के सबसे पुराने और सबसे बुजुर्ग नेता शफीकुर रहमान का मोदी सरकार पर हमला, बोले ऐसी घटना ने हमारे देश को शर्मसार किया है। जिन दो महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, दमकर भड़कते हुए नजर आए शफीकुर रहमान साहब। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बताते चले वाराणसी में ज्ञानव्यापी का सर्वे हुआ शुरू। 30 सदस्य वाली एसआई टीम कर रही है इसका सर्वे। आप समझिए 1 हफ्ते तक ये सर्वे चलेगा। साफ दिखाई दे रहा है कि फिर से एक मंदिर और मस्जिद वाला मुद्दा मिल गया है बीजेपी को। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, आपको बताते चले दोस्तों, प्रशासन के ऊपर उठे सवाल। जी हाँ, आपको बताते चले राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले मणिपुर के हालात बद से बदतर हो रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, हाजीपुर सीट पर चाचा और भतीजे चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों आपस में ही भिड़ गए फिर से। आपको बताते चले गठबंधन में अभी से ही लड़ाइयां शुरू हो गई हैं, बताएंगे क्या कुछ है ये मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कपिल सिब्बल की बड़ी मांग, बोले तत्काल में लग जाए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन, सीएम को हटा दो। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले पड़ी मणिपुर की हिंसा ने पूरे देश को किया है शर्मसार। आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि प्रधानमंत्री ने बोलने में बहुत देर कर दी, उन्हें तत्काल में जब बोलना चाहिए था जब मणिपुर में यह हिंसा शुरू हुई थी। ओवैसी ने कहा कि मैं मानता हूं कि उन्होंने जो बोला है वो सही है, लेकिन प्रधानमंत्री की नीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस चीज के साथ 3 और राज्यों का नाम भी लिया, लेकिन उन राज्यों में 2-2.5 महीने से इस तरीके की झड़प नहीं चल रही है दोस्तों। आप समझिए 2.5 महीना हो जाए और अभी भी कहीं पर हिंसा फैले तो ये सरकार के लिए नाकामी है। क्योंकि आप समझ लीजिए कि अगर ऐसी हिंसा कहीं पर भी फैलती है, देश के किसी भी कोने में फैलती है, तो हमारे देश का नाम ही खराब करती है। जाहिर सी बात है मणिपुर की घटना ने देश को शर्मसार तो किया ही है, लेकिन खास करके उन 2 लेडीजों का जो वीडियो वायरल हुआ, नेकेड वीडियो था वो, और उनके किस तरीके से उनके प्राइवेट पार्ट्स को हाथ लगाया गया ये आपने भी देखा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री और तमाम बीजेपी के नेताओं को शर्म आना चाहिए कि 2-2.5 महीने से वहां पर ये सब कुछ चल रहा है। आपको बता दें दोस्तों, इसका एक सबसे बड़ा कारण रहा इंटरनेट। इसके बारे में आपको किसी ने नहीं बताया। उस वीडियो को 2 महीने क्यों लग गए लोगों तक पहुंचने में? क्योंकि सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए सिर्फ एक आदत सीख रखी है, और वो आदत है दोस्तों धारा 144, यानी कि 144 लगा देती है सरकार हर जगह पर जहां पर हिंसा होती है, वहां पर वो इसका सहारा लेकर इंटरनेट सेवा बंद कर देती है। अब इंटरनेट सेवा बंद करने का मतलब क्या होता है कि वहां पर जो हिंसा हो रही है, वहां पर जो चीजें हो रही हैं, जो मूवमेंट हो रहा है, उस मूवमेंट को सरकार छुपा सके। सरकार बड़ी ही चालाकी से इंटरनेट बंद करती है। आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर में खास करके जब भी कुछ झड़प फड़प हो जाती है तो बीजेपी बड़ी चालाकी से इंटरनेट बंद कर देती है। ऐसी ही चालाकी उसने मणिपुर में की है, उसने इंटरनेट बंद कर दिया। इसलिए आपके पास वो वीडियो 2 महीने बाद पहुंचा, जिन 2 लेडीजों के साथ इतनी ज्यादा बर्बरता की गई है वहां पर। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली
बिग ब्रेकिंग की तरफ बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। ब्रिटेन संसद में उठा मणिपुर का मुद्दा, मोदी सरकार की ग्लोबल मीडिया ने उड़ाई धज्जियां। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों जो विदेशी मीडिया है अब उसने मणिपुर के मुद्दे को पकड़ लिया है। कल ब्रिटेन की संसद में यह मुद्दा उठ गया। यह मुद्दा उठने के बाद आपको बताते चले जो ग्लोबल मीडिया है उसने अपने अखबारों में जो चीजें छापी है सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ग्लोबल मीडिया ने सबसे पहले तो कहा कि फिलहाल अब तक मणिपुर में 100 से भी अधिक लोग मारे गए हैं। 5,000 से ज्यादा लोग जो है दोस्तों वो एक तरीके से बेघर हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि वहां पर जो ये चीजें हो रही हैं इसकी जिम्मेदार बीजेपी है। आपको बताते चले एक सेलेब्स की रिपोर्ट आई है, ये हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, ये सेलेब्स की रिपोर्ट है। सेलेब्स की रिपोर्ट बताती है कि अब तक 142 मौतें, 60,000 लोग बेघर और 5,000 आगजनी की घटनाएं। आपको बताते यही नहीं, सेलेब्स की खबर में बताया गया है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर मणिपुर हिंसा के चलते ये एक सोची समझी साजिश है जिसमें जो है यहाँ पर दोस्तों अब तक आपको बताते चले 100 से भी ज्यादा चर्चों को जला दिया गया है। इसमें चर्च का जिक्र भी किया गया है। उन्होंने कहा कि चर्च बल्कि स्कूलों को भी बर्बाद किया जा रहा है। एक सोची समझी रणनीति और इसमें धर्म का बड़ा फैक्टर है। इसके बावजूद इसके बारे में बहुत कम रिपोर्टिंग हो रही है। रूस की डेविड केमर एंड की रिपोर्ट कहती है दोस्तों के हवाले से कहा गया है कि राफ्ता सेलेब में अब तक 142 मौतें, 60,000 लोग बेघर और 5,000 आगजनी की घटना है। अमेरिका की रिपोर्ट न सिर्फ दोस्तों देरी की वजह से ये सब कुछ हुआ बल्कि यहाँ पर आप समझिए इस बात पर क्या जोर दिया गया है, बल्कि सरकार के उस वीडियो को 2 महीने में हम तक पहुंचने में इसलिए लग गए क्योंकि सरकार ने मणिपुर में इंटरनेट सेवा बंद कर रखी थी। ऐसा लगता है जैसे अब भारत सरकार ने इंटरनेट बंद को अपनी सोची समझी रणनीति बना लिया है कि कहीं पर भी कोई हिंसा हो इंटरनेट बंद कर दो ताकि लोगों तक सच ना पहुंच पाए इंटरनेट के जरिए। अब आप समझ लीजिए दोस्तों, अभी तो मैं कह रहा था, अब ये मीडिया भी, विदेशी मीडिया भी लिख रहा है कि प्रधानमंत्री जो है उन्होंने नेट बंदी को जो है अपना एक तरीके से हथियार बना लिया है घटनाओं को छुपाने के लिए। क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो वीडियो 2 महीने बाद आया तब इंटरनेट खुल चुका था, लेकिन अगर वहां पर इंटरनेट सेवा बहाल होती दोस्तों तो वो वीडियो उसी वक्त सामने आता और उन पर एक्शन लिया जा सकता था। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले फिलहाल मणिपुर की घटना से सरकार ने नहीं लिया है सबक अब तक। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर के लोगों से मैं मिला हूं, वहां के बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी लोग काफी परेशान हैं। उनको राहत शिविर के साथ साथ उनको सरकार की तरफ से मुआवजा भी मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि वहां की स्थिति बहुत बेकार हो चुकी, भयावह। इसके ऊपर अब तक सरकार ने कोई एक्शन खास लिया नहीं है। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल वहां पर अधिक सेना की जरूरत है जो कि वहां के लोगों की सुरक्षा कर पाए। आपको बता दें दोस्तों जितनी सेना, जितनी फोर्स बीजेपी ने लगा रखी है उतनी काफी नहीं है, और भी ज्यादा चाहिए, लेकिन बीजेपी दोस्तों इस बात को समझ नहीं पा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देश में कोई एक मुद्दा उठता है, कोई एक मामले पर बहस होती है तो सरकार को उस मुद्दे पर बोलना चाहिए। सरकार की नीतियां, सरकार के फैसले आपके और हमारे खिलाफ जा रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी का छुट भैया नेता तक दोस्तों इस बात को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन सवाल फिर से वही है दोस्तों, बीजेपी के राज में हो क्या रहा है, क्या हो रहा है बीजेपी के राज में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तो दोस्तों बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो हर कोई इस चीज को जो है यहाँ पर छुपाने का काम करते हैं। और मुझे तो अभी भी पता है कि भैया भारतीय जनता पार्टी हो या बीजेपी के नेता, वो तो मुश्किलों से भागने के लिए ही वो ढूंढते हैं दोस्तों रास्ता, क्योंकि इनके सामने अगर आपने सही सवाल पूछ लिया तो बीजेपी आपको सही सवाल नहीं बताएगी। इसीलिए मणिपुर की हिंसा पर राहुल गांधी जमकर गुस्सा हुए और उन्होंने साफ कहा कि मणिपुर की हिंसा हमारे देश के लिए एक दर्दनाक है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले।
बताते चले दोस्तों, सपा के सबसे बुजुर्ग नेता शफीकुल रहमान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले पार्लियामेंट क्यों बनाई गई है? ताकि हम हमारी बहन बेटी और हमारे घर की महिलाओं की सुरक्षा कर सके, हम आम जनता के मुद्दे उठा सकें। लेकिन ये सब कुछ नहीं हो रहा। शफीकुल रहमान ने कहा कि हम तो घर में भी अपने किसी महिलाओं को नंगा नहीं देख सकते, तो बाहर सड़कों पर उन्हें तो घुमाया गया है। शफीकुल रहमान ने कहा कि ये देश की सबसे बुरी और सबसे दर्दनाक घटना थी, जो किया गया है उसको माफ नहीं किया जा सकता। शफीकुल रहमान ने कहा कि प्रधानमंत्री को चाहिए कि उन जिन लोगों ने उस महिला के साथ ये सब कुछ किया है उनको तत्काल में फांसी की सजा दी जाए। आपको बता दें दोस्तों, अब तक उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। सिर्फ गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा, उनको फांसी की सजा देना ही होगी दोस्तों। और मुझे तो न जाने क्यों बीजेपी पर डाउट है कि उनको फांसी की सजा मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, या सिर्फ ये एक जुमला है। इसके दो सबसे बड़े रीजन है दोस्तों मेरे पास। पहला तो ये कि सब जानते हैं वहां पर जिस समाज की महिलाओं के साथ ये सब कुछ किया गया वो कुकी समाज की महिलाएं थी। कुकी समाज यानी कि अल्पसंख्यक। और दूसरा जो समाज है दोस्तों जो उलझ रहा है कुकी समाज से, मैथई समाज, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। मान लीजिए लाइक के जैसे हमारे देश में हिंदू भाइयों की संख्या लगभग 60 से 70% है, तो मुसलमानों की 20 करोड़, यानी कि ये समझ लीजिए लगभग 20%। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि सरकार, मुझे तो नहीं लगता कि वहां पर भी एक्शन लेने वाली है, क्योंकि अगर अब तक उस पर एक्शन ले लिया होता तो पकड़ा जाता दोस्तों। लेकिन इस चीजों पर सरकार भी घिर जाती है, और प्रधानमंत्री हो या बीजेपी के नेता हो, हर कोई जो है यहाँ पर इस चीज पर खामोशी साधता है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई दोस्तों, देश की रणनीति और देश के तमाम हिस्सों में बीजेपी हो या फिर जो है यहाँ पर आम पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी को उससे कुछ लेना देना नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय सिंह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल तमाम जितने भी प्रधानमंत्री जितने भी भाषण देते हैं उन सब में सच्चाई होती है। दरअसल यहाँ पर संजय सिंह तंज कस गए। संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं पूरे देश से करप्शन मिटा दूंगा और इन रिश्वतखोरों को एक एक कर कर जो है यहाँ पर सजा दिलाऊंगा, ये भ्रष्टाचारियों को, एक एक भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। अब संजय सिंह ने इस पर तंज कर दिया। संजय सिंह ने कहा कि यही है प्रधानमंत्री का भ्रष्टाचार हटाओ अभियान। बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है जिसमें बीजेपी इन भ्रष्टाचारी नेताओं को डालती है और साफ करके निकालती है। दरअसल दोस्तों बीजेपी कल तक जिसको भ्रष्टाचारी कह रही थी अजीत पवार को, उसको बीजेपी ने अपनी ही पार्टी में जगह दे दी, जिसके बाद बीजेपी के ऊपर लगातार हमलावर हो गए हैं लोग। लेकिन मामला सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, बीजेपी के नेता हो या बीजेपी के तमाम, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को किसी सवाल का जवाब देने की वो नहीं है हिम्मत, क्योंकि बीजेपी के पास कोई सवाल का जवाब है ही नहीं। और जाहिर सी बात है कि अगर इस तरीके के मुद्दे उठाना या फिर ऐसी चीजें होती हैं तो बीजेपी को समझना चाहिए दोस्तों कि देश की हालत क्या हो रही है। प्रधानमंत्री से लेकर तो नरेंद्र मोदी तक हर कोई अजीत पवार को भ्रष्टाचारी बता रहा था, कह रहे थे कि एनसीपी पे 70,000 करोड़ का घोटाला किया इन्होंने, हम एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे। अगले ही दिन आप अजीत पवार को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हो। लोग कहते हैं कि देखो भैया बीजेपी जो है वो किसी भी तरीके से टेंशन में ना आए, क्योंकि दोस्तों हमने एक चीज सीख ली है कि भारतीय जनता पार्टी की तो काम ही ये है। अब काम ये है तो कम से कम बीजेपी अपना काम तो ढंग से करेगी। देश में नफरत फैलाना बीजेपी का काम। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, मणिपुर हिंसा के ऊपर जमकर घिर गए प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथ स्मृति ईरानी। सुप्रिया श्रीनेत ने जमकर बोला हमला। आपको बताते चले सुप्रिया श्रीनेत ने स्मृति ईरानी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि वो मैडम सास भी कभी बहू कुछ भी बोलकर चली जाती हैं, लेकिन आज जब सबसे ज्यादा महिलाओं को उनकी जरूरत है तो स्मृति ईरानी गायब है। आपको बता दें सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि स्मृति ईरानी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस देश की, जबकि वो दोस्तों बाल विकास कन्या वो हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कन्याओं के बारे में किसानों के बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया। सबने एक चीज देख ली थी और कह भी दी थी कि फिलहाल बीजेपी जो है उसकी वजह से ही ये सब कुछ होने वाला है। और ऐसे में दोस्तों अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है
और मणिपुर का मुद्दा उसके पास दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है और बीजेपी इस मुद्दे से भागने की कोशिश कर रही है। आपको बताते चले मणिपुर हिंसा के ऊपर लगातार विपक्ष मोदी सरकार को घेरे हुए है। ऐसे में दोस्तों बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने के लिए विपक्ष ने अपना पूरा प्लान तैयार कर रखा है, वरना अभी बीजेपी इससे पहले जो है यहाँ पर बोलती तक नहीं थी। लेकिन इस मुद्दे पर भी बीजेपी ने कहाँ बोला है। बीजेपी को तो यही लगता है कि फिलहाल जो भी हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं मैं हूँ। लेकिन मेरी भी दोस्तों जाहिर सी बात है, मैं यानी कि दोस्तों विपक्ष की बात कर रहा हूँ मैं, कि विपक्ष है, आपको तो पता ही है विपक्ष को लेकर सरकार हमेशा विपक्ष के ऊपर हमलावर रहती है। लेकिन बीजेपी की दोस्तों यहाँ पर सीधी वो बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। भारतीय जनता पार्टी की दोस्तों सच्चाई खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि फिलहाल इस वक्त बीजेपी फैक्टर काम नहीं करेगा और 2024 में बीजेपी को सत्ता से जाना है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, वाराणसी में ज्ञान व्यापी का सर्वे हुआ शुरू। 30 सदस्यों वाली एसआई टीम कर रही है ये सर्वे। आपको बताते चले हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वुजू खाने को बंद करने के बारे में बोला है। उन्होंने कहा है कि सर्वे के दौरान वुजू खाने को नहीं छुआ जाएगा। दरअसल दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये आ गया है कि ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और अब सरकार के पास दोस्तों कोई नीतियां हैं नहीं लड़ने के लिए, लड़ाई कह रहा है, इसलिए सरकार जो है वो अपने मुद्दों से भाग रही है। लेकिन आपको बताते चले अब इस पर सवाल भी उठा दिए हैं यहाँ पर सीधे सीधे, और ये रिपोर्टिंग की वजह से हुआ है दोस्तों कि वाराणसी में जो है यहाँ पर ये जो सर्वे हो रहा है और ये 30 सदस्य वाली टीम कर रही है, क्या ये भी दोस्तों बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की तरह हो रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वुजू खाने को कहा है कि उसे नहीं छेड़ा जाए, बंद रखा जाए, लेकिन दोस्तों सवाल वही उठता है कि जब एक कांग्रेस ने कि एक्ट बनाया, उसमें उस एक्ट को पूरा देश मानता है। उस एक्ट में साफ लिखा था कि जो धर्म स्थल जहां पर है वो वहीं पर रहेगा और इस धर्म स्थल को लेकर जो है कोई आशंका नहीं होना चाहिए। लेकिन आप समझिए दोस्तों, अब ज्ञान व्यापी के नाम पर भी खेल रही है बीजेपी। भले ही बीजेपी कोई बयानबाजी ना कर रही है उस पर, लेकिन इसके पीछे हाथ भी समझिए। निचले कोर्ट ने, अदालत ने ये कहा कि ये केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के जज के पास जब ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि हम ऐसे मुद्दों को बढ़ावा नहीं देंगे, लेकिन ये आखिरी बार है जब हम किसी केस पर हामी भर रहा है। अब आप समझिए, यानी कि दोस्तों उस बंदे को खुश करने के लिए इस तरीके की चीजें की जाती हैं। और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी को तो पता ही नहीं है दोस्तों क्या हो रहा है देश में, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो बौखला गई है। ज्ञान व्यापी सर्वे को लेकर बीजेपी में भी भड़ा थे, और ऐसे में अब देखना ये भी होगा कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्योंकि भाई साफ दिखाई दे रहा है कि ज्ञान व्यापी का सर्वे मुस्लिम पक्ष को मंजूर नहीं है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत की प्रशासन को चेतावनी, बोले अब होगा सबसे बड़ा आंदोलन। मैं आपको बताते चले दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत अब आंदोलन करने वाले। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि फिलहाल अभी ये आंदोलन नहीं बल्कि एक बड़ा आंदोलन होगा। दरअसल दोस्तों मामला कुछ यूं है कि प्रशासन ने एक साथ 30 से भी ज्यादा जमीन हड़प ली है, और प्रशासन वो जमीन खेतों की जमीनें हैं जिसको लेकर प्रशासन कह रहा है कि ये सरकारी जमीन है। अब आपको बताते चले किसानों ने हमला बोल दिया। किसानों ने निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल आप इस मैटर में इस तरीके से बोल नहीं सकते। आपको बताते चले दोस्तों यहाँ पर मामला बिल्कुल सच है, और इसलिए बीजेपी को छोड़कर एक अलग मोटिव पर सोचना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों जो देश के साथ कर रही है वो काबिल बर्दाश्त है, ना काबिल बर्दाश्त है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अब तो किसानों की जमीनें भी छीनना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब ये सब कुछ ऐसे ठीक नहीं होने वाला, अब तो देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और अक्टूबर में ठंड में उन्होंने कहा मामला ठंडा रहेगा अक्टूबर में और माहौल गर्म रहेगा। इसीलिए राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल अब हम तमाम तरीके की चीजें करेंगे। लेकिन सवाल वही है दोस्तों कि यहाँ पर ये जो सर्वे हो रहा है, ये जो तमाम चीजें चल रही हैं, इसको लेकर भी जो यहाँ पर आपस में घिरे हुए हैं तमाम नेता। और भारतीय जनता पार्टी का तो क्या है, उसके बारे में तो क्या ही कहना, आपको तो पता ही है। लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने खड़ी हो गई है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी का मुद्दा है तो दूसरी तरफ किसानों की जमीन का है। किसानों की जमीन को लेकर अब
कांग्रेस भी सपोर्ट करेगी। आपको बताते चले, अब देखना ये होगा कि राखेड़ टिकैत बड़ा आंदोलन निकालेंगे क्या, क्योंकि जाहिर सी बात है इस मुद्दे को लेकर किसान नेता राखेड़ टिकैत में बात भी की। फिलहाल दोस्तों हम आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहते हैं, अगर आप हमको अच्छा लगे हमारा वीडियो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की जो वीडियोस है वो जाए। और ऐसे में प्रधानमंत्री को